नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का फीडियास चैनल पे, फील वाला चैनल। और इस फील वाले चैनल पर जो शॉर्ट वीडियोस की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में बच्चों की डिमांड पर एक टॉपिक और इंट्रोड्यूस किया गया है। नाम है एफएलएन। निपुण भारत और एफएलएन, ये दो ऐसे कंसेप्ट है जो बच्चों को काफ़ी दिक्कत दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इस क्लास में हम करेंगे इसे पूरा। और ये भी बता दें भाई, ज्ञान की पुड़िया हिंदी में भी अवेलेबल है अब, तो पोर्टल पे आप चेक कर सकते हैं। चले जी। एफएलएन जैसा मीनिंग है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल का मतलब है आधारभूत। फाउंडेशनल क्या है? आधारभूत। लिटरेसी है आपका पठन, और न्यूमरेसी है अंकन। तो दो चीजों में बेहतर बनाना है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत इसे लाया गया है। निपुण का मीनिंग सब कुछ डिफाइन करता है। नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर। इनिशिएटिव है, एक पहल है क्या? पहल है। किस स्तर की पहल है? राष्ट्रीय स्तर की, ये कोई जिला स्तर की नहीं है। प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग यानी कि पठन में बेहतर लेवल बनाना। पारंगतता, पठन में पारंगत करना, प्रोफिशिएंसी लेकर आना। और अंडरस्टैंडिंग यानी कि बोध स्तर को बढ़ाना बच्चों के। और नंबर यानी कि न्यूमेरेसी यानी कि नंबर्स से अवेयर कराना। तो ऑटोमेटिकली केवल निपुण शब्द में ही पूरा का पूरा मीनिंग आ रहा है कि बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से तैयार करना कि वो लिखी हुई बातों को पढ़ के समझ भी पाए और साथ ही साथ अंकों के साथ भी बेहतर ढंग से समायोजन करे। एफएलएन का एक कंसेप्ट आया जिसमें आपका बाल वाटिका से लेकर 3rd ग्रेड तक के बच्चों को शामिल किया गया। तो अब 3rd ग्रेड कहां आता है वो देख लेते हैं भाई। फाउंडेशनल स्टेज होता है 5 साल का। 5 साल का इसमें आ जाता है आपका बाल वाटिका टिल 2nd ग्रेड। ये तो दूसरी कक्षा तक आया। तो जो 3 साल का प्रिपरेटरी फेज आएगा, ये प्रिपरेटरी स्टेज होता है। ये प्रिपरेटरी स्टेज जो होता है ये चलता है 8 साल से लेकर 11 साल तक, जो 3rd ग्रेड से 5th ग्रेड तक होता है। तो 3rd ग्रेड का जो एज ग्रुप हो गया 9 साल का। तो इसलिए एफएलएन कब से कब तक होगा आपका? 3 से लेकर 9 साल तक। तो एक पॉइंट यहां बन गया। मिडल फेज 3 साल का होता है जो 11 से 14 चलेगा। सेकेंडरी फेज आपका होता है 4 साल का, जो चलेगा 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक। ये चलेगा 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक। बढ़ते हैं इससे आगे। जो बाल वाटिकाज है 3rd ग्रेड तक जाएगा, ये आपका आएगा एफएलएन में। इसके मुख्य बातें क्या है? सबसे पहला काम है कि ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, यानी कि बच्चे मौखिक रूप में अपनी बातों को रख सके, बातचीत करना, डिकोड कर सके। जो भी साउंड एंड सिंबल वो बच्चा पढ़ता है, जैसे मान लीजिए ए पढ़ा, तो ए के साउंड को वो पहचान भी सके, बोल भी सके, शब्दों का उच्चारण भी कर सके। दैट मीन्स सुना और फिर बोला, डिकोड करना। पठन त्वरता, रीडिंग फ्लुएंसी, ये बहुत जरूरी चीज है भाई। अगर मैं इस चीज को पढ़ रहा हूं कि रीडिंग फ्लुएंसी, फ्लो में पढ़ना, एक ये हुआ। एक बच्चा इस तरह पर है, इस तरह पढ़े कि भी रीडिंग, REA री, ADIAD, NG एंग, रीडिंग, FLU फ्लू, ENNCY सई, फ्लुएंसी। अगर इस तरह पढ़ता है वो फ्लुएंट नहीं होता। लेकिन अगर बच्चा पढ़ रहा है रीडिंग फ्लुएंसी, तो फ्लो में अगर बच्चा पढ़ता है तो वो हमें बच्चे के अंदर काबिलियत लानी। कब तक? 3री कक्षा तक। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बोध के साथ पढ़ना। देखिए, पढ़ना एक होता है, एक होता है उसका अर्थ भी निकाल पाना। तो जो अर्थ निकाल पाना है वो कहां आता है आपका? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। वाक्य को पढ़ना अर्थ के साथ, और साथ ही साथ लेखन। लेखन किस चीज का करेगा बच्चा? अपने विचारों का। बच्चे के मस्तिष्क में जो विचार है, अपने दैनिक क्रियाकलाप को अगर बच्चा लिख पाने में समर्थ होता है तो वो इसके अंतर्गत शामिल होता है। बढ़ते आगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि भाई बच्चे अगर समझ के साथ सीख नहीं पाते हैं तो होता क्या, उससे ड्रॉप आउट आते हैं। कोई बच्चा 8वीं क्लास के बाद छोड़ देता है, कोई 10वीं क्लास के बाद छोड़ देगा, कोई 12वीं के। क्योंकि देखिए, जो फाउंडेशन होता है वो सबसे मेन है। अगर बच्चे को पढ़ना नहीं आता है तो वो आगे के लिए भी समझ अपनी बेहतर नहीं बना पाता। नींव अगर कच्ची है तो भाई बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बना लो, खराब ही बनेगी। नींव अगर कच्ची तो बिल्डिंग खराब। इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, जहां पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो आपका होता है प्रिपरेटरी फेज और प्राइमरी। प्रिपरेटरी एंड प्राइमरी। बढ़ते आगे। न्यूमरेसी। एफएलएन में बात किया गया दो चीजों के बारे में। एक किया गया भाषा के बारे में, रीडिंग। तो रीडिंग का हम यहां कर चुके हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म को इसीलिए लाया गया था कि भी बच्चे अलग अलग भाषाओं में, देखिए
बच्चा सबसे बेहतर सीख पाता अगर उसकी भाषा में बात की जाए। तो एनईपी ने ये मौका दिया कि जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसे इंट्रोड्यूस करो ताकि बच्चे बेहतर ढंग से सीख पाए। सेम वे में जो न्यूमरेसी का कंसेप्ट आया, लिटरेसी का तो हमने किया जिसमें आपके शामिल थे ये सारी चीजें, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, डिकोडिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। साथ ही साथ न्यूमरेसी में क्या आता है आपका, एक तो संख्याओं से परिचित कराना, 1 से लेकर 9999 तक की संख्याएं, शेप्स एंड स्पेटियल्स यानी कि किस तरीके से बच्चा चीजों को देख पाता है, मन की आंखों से देखना, वो क्या कहलाता है आपका, दैशिक कहलाता है यानी कि स्पेटियल्स। और आकृतियों को पहचानना, भाई त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, उनमें अंतर क्या है, चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं। मेजरमेंट, मापन, भाई जो आप जमा, घटा, गुना, भाग करते हैं वो मापन में आ जाएगा। और डाटा हैंडलिंग, दी हुई चीजों को, ये गौरव सर आपको बताते भी रहते हैं, दी हुई चीजों को जब बच्चा पहचान कर लिख पाए, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, कितनी गाड़ियां हैं, अगर एक गाड़ी 5 गाड़ी को डिनोट करते हैं अगर हम एक इस सिंबल से, वैसे तो आजकल जो टैली बार्स है उनका तरीका भी बदल गया है, टैली बार्स अब इस तरह चलते हैं 2 3 4 और 5, यानी कि इस बॉक्स के टाइप में अब आ रखा है, एनसीईआरटी की बुक्स को देखिएगा। तो डाटा हैंडलिंग इसके तरीके से हम सिखा भी सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, एफएलएन के ऑब्जेक्टिव मेन है सबसे पहला कि समावेशन करना, सभी बच्चों को मौका मिले, सभी को मौका, ये पहला है कि भाई कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, इसीलिए एनईपी में बात किया गया इक्विटेबल का। चाइल्ड टू बी मोटिवेटेड, बच्चों को अभिप्रेरित करो, किस चीज के लिए, कि वो स्वतंत्र रूप से, क्योंकि अगर आप बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी तैयार कर दोगे तो बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने पठन के कार्य में संलग्न होगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, एंगेज्ड रहेगा, जो उसके बोध स्तर को ऊपर उठाएगा और उसके राइटिंग लेवल को भी बेहतर करेगा, अपने विचारों को लिख पाने की योग्यता उसके अंदर लाएगा। अब एफएलएन के कुछ गोल आए, उस गोल में सबसे पहले आता है, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, HW, हेल्थ एंड वेलबींग, भाई स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ दिमाग, तो इसीलिए गुड हेल्थ और वेलबींग पर फोकस किया गया एफएलएन में। इसमें की कंपोनेंट 9 रखे गए हैं और लर्निंग आउटकम्स 18, ये याद करने की चीज है, यूं क्यों रखिएगा, HW में 9 की कंपोनेंट, 18 लर्निंग आउटकम्स। सेम वे में इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण, भाई बच्चे अपनी बात रख पाए, उसके लिए 3 की कंपोनेंट रखे गए और 9 फर्स्ट लैंग्वेज के रखे गए आउटकम और 15 सेकंड लैंग्वेज के। अच्छा क्वेश्चन बनता है, इवॉल्व लर्नर्स, IL, EC था इफेक्टिव कम्युनिकेशन, IL इवॉल्व लर्नर, यानी कि जो अधिगम करता है उन्हें जोड़ना, अधिगमकर्ता को संलग्न करना, इन्वॉल्व करना। इसमें 9 की कंपोनेंट होते हैं और 45 लर्निंग आउटकम होते हैं, लेकिन इन 45 लर्निंग आउटकम में 15 EVS के होते हैं। तो आई होप कि इस पॉइंट में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोगों का, इससे आगे आई थिंक इसमें नहीं जुड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एफएलएन में आई होप कि आपको काफी ज्यादा इससे मदद मिलेगा कि आप गोल को, ऑब्जेक्टिव्स को, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में, कितने की कंपोनेंट है, कितने इसके लर्निंग आउटकम है, एफएलएन किस एज ग्रुप से लेकर किस एज ग्रुप तक है, ये आपको इसमें बेहतर ढंग से समझ आ गया होगा। तो धन्यवाद, आज के लिए मिलेंगे अगली क्लास में।